अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। बेटा आज के लेक्चर में हम सूरत मुमताहिना की आयत नंबर 10 पढ़ेंगे। बुक से हमारा ये पेज नंबर है 47। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या हरफ़े निदा है, पुकारने बुलाने के लिए आता है, लिहाजा या का मानी क्या है? ए। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए। बा मुहावरा इसको फिर कैसे पढ़ेंगे? ए ईमान वालो। या फिर इसको कहेंगे सिर्फ लफ्ज़ मोमनो। तीन मानी है, तीन तरह से ये पढ़ा जाएगा। इज़ा जब, जा आए, कुम तुम्हारे पास, मोमनो जब तुम्हारे पास आए, मुमिनातु मोमिन औरतें, मोमनो जब तुम्हारे पास मोमन औरतें आए, मुहाजिरातिन हिजरत करके। देखिए मोमनों को क्या हुक्म है कि जब मोमन औरतें तुम्हारे पास हिजरत करके आए तो हुक्म क्या है? फम ताहिनुहुन्ना, फा पस या तो, अम ताहिनु आजमाइश कर लो, हुन्ना उन औरतों की, तो उनकी आजमाइश कर लो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मोमनों को कि जो औरतें हिजरत करके यानी अपना घर बार छोड़कर मुसलमानों के पास आएँ, यानी मक्का से मदीना मुसलमानों के पीछे हिजरत करके आएँ, तो उनके ईमान की तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो महज मुसलमानों के पास मुखबरी के लिए आई हों, या शौहर से नाराज़ होकर, या किसी और दुनियावी गर्ज से। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि उनकी आजमाइश कर लो। तो सूरत का नाम क्या है? मुमताहिना आजमाइश। इसी वाक़े की वजह से, इसी आयत की वजह से सूरत का नाम जो है मुमताहिना है। अल्लाहु अल्लाह ताला, आलमु खूब जानता है, अल्लाह ताला खूब जानते हैं, बेईमानिहिन्ना उनके ईमान को, अल्लाह ताला उनके ईमान को खूब जानते हैं। फ़ा इन सो अगर, फ़ा पस सो इन अगर, आलिम तुमुहुन्ना आलिम तुमु मालूम हो जाए तुमको, हुन्ना उन औरतों के बारे में, मुमिनातिन मोमिन औरतें, अगर तुम्हें मालूम हो जाए मोमिन औरतों के बारे में कि वो मोमिन हैं, यानी जिन औरतों की आजमाइश का कहा गया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि वो औरतें मोमिन हैं, तो देखें बच्चों क्या हुक्म है? फ़ला तो ना, तरजिउहुन्ना वापस करो, तरजिउ वापस करो, वापस लौटाओ, हुन्ना उन्हें, यानी उन औरतों को। इस सूरत में सूरत की इन आयात में हुन्ना का मतलब उन औरतों आएगा। फ़ला तरजिउहुन्ना तो उन्हें वापस ना करो, इलल कुफ़ारी काफरों के पास, काफरों की तरफ। जब वो हिजरत करके मुसलमानों के पास आ जाए मदीना में, तो उन्हें वापस कुफ़ार के पास ना भेजो। ला हुन्ना, ला नहीं, हुन्ना वो औरतें, यानी ला का मतलब बच्चों क्या है? नहीं, हुन्ना वो औरतें। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए कि ये यहाँ औरतों को हुक्म है, और उसके आगे जो अल्फाज हैं वहाँ पे मर्दों को हुक्म है। ला हुन्ना नहीं वो औरतें, हिल्लुन हलाल जायज़, लाहुम उनके लिए, उन्हें काफरों के पास ना भेजो कि काफरों के लिए वो औरतें हलाल नहीं हैं। वला और ना, हुम वो, यानी वो आदमी, वो मर्द
और ना वो युहिल्लूना हलाल लहुन्ना उन औरतों के लिए, और ना वो मर्द उन औरतों के लिए हलाल हैं। सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं, फ़ाइन अलिम तुम हुन्ना मोमिनातिन, इन अल्फाज का बच्चों दोबारा सुने कि अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं, फ़ला तरजुहुन्ना इलल कुफ़ार, तो उनको कुफ़ार के पास वापस ना भेजो। ला हुन्ना हिल्लुन लहुम, उनके लिए ये हलाल नहीं है। वला हुम युहिल्लूना लहुन्ना, और ना वो मर्द उन औरतों के लिए हलाल है। व आतूहुम, व आतू और दे दो, हुम उनको, माँ जो और दे दो उनको जो, अनफकू उन्होंने खर्च किया, यानी जो हक महर उन्होंने उन आदमियों ने औरतों को दिया, मुसलमानों को हुक्म है कि उनको दे दो जो उन्होंने खर्च किया। वला और नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, और नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं, अन के तन की हूँ तुम निकाह करो, हुन्ना उनसे यानी उन औरतों से, और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम उनसे निकाह करो। कब निकाह करो बच्चों? आयत के नेक्स्ट अल्फाज सुने, इज़ा जब, आतैतुमुहुन्ना, आतैतुमु तुम दे दो, हुन्ना उन्हें, उजूरहुन्ना उनके महर, जब तुम उन्हें उनके महर दे दो तो तुम उनसे निकाह कर लो, इस पर तुम्हें कुछ गुनाह नहीं। वला और ना, तुम सिकू तुम कब्ज़े में रखो, बी इसामी इज़्ज़तो नामूस, कवाफिरी काफिर औरतों की, और ना तुम काफिर औरतों की इज़्ज़तो नामूस को कब्ज़े में रखो। वसअलू और तुम मांग लो, तुम सवाल कर लो, माँ जो, अनफक्तुम तुमने खर्च किया, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया उनसे तलब कर लो या उनसे मांग लो। वल यसअलू और चाहिए कि, यसअलू वो मांग लें, और चाहिए कि वो मांग लें, माँ अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया वो तुमसे मांग लें, यानी मुसलमानों से मांग लें। ज़ालिकुम ये हुक्मुल्लाही अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। यहकुमु वो फैसला करता है, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, ये खुदा का हुक्म है जो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, अलीमुन जानने वाला, हकीमुन हिकमत वाला है, और अल्लाह ताला जानने वाले और हिकमत वाले हैं।